महर्षि, हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद कैसे है? पूर्ण आनंद ही ब्रह्म है। पूर्ण शांति आत्मा की है। उसी की एकमात्र सत्ता है तथा वह चेतन है। तत्व ज्ञान अथवा भक्ति मार्ग से भी यही निष्कर्ष निकलता है। प्रभु से हम परम आनंद की याचना करते हैं और उसके अनुग्रह से उसे प्राप्त करते हैं। परम आनंद का देने वाला स्वयं भी तो परम आनंद ही होगा तथा अनंत भी। अतः वह जो इष्ट ईश्वर है, अनंत शक्ति तथा परम आनंद स्वरूप है, ब्रह्म पूर्ण अव्यक्त एवं अनंत है, जो ईश्वर से अपना निज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वे स्वतः ही आनंद स्वरूप हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीव आनंद की प्राप्ति के लिए ही सब शारीरिक क्रियाएं करता है। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है। भोजन, व्यायाम, विश्राम, समूह में रहने की इच्छाएं, सुख का मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान कदाचित इस प्रकार है। हमारा वास्तविक स्वरूप है पूर्ण आनंद। इस कल्पना को मानकर चलिए। पूर्ण ब्रह्म का ईश्वर तथा माया व प्रकृति में विघटित होना ही सृष्टि है। माया के दो भाग हैं, परा जो आधार तत्व है तथा अपरा जिसमें पंच तत्व तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार ये 8 तत्व आते हैं। अहम की पूर्णता सहसा तब भंग होती है जब किसी वस्तु का अभाव प्रतीत होता है तथा किसी वस्तु की इच्छा अथवा कुछ कार्य करने की कामना उत्पन्न होती है। उस इच्छा की संतुष्टि होने के बाद उस अभाव की पूर्ति होने से, अहम के प्रसन्न हो जाने से मूल पूर्णता पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसलिए आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया है। सुख दुख सापेक्ष होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक होते हैं तथा इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति प्रगति की द्योतक है। यदि सापेक्ष प्रगति रोकी जा सके तथा जीव आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, जिसका स्वभाव पूर्ण शांति है, तो वह जीव आत्मा पूर्ण शांति आनंद की प्राप्ति कर सापेक्ष एवं अस्थायी सुख दुख से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार परिपूर्ण आनंद ही है। यह आत्म साक्षात्कार असीमित ज्ञान दृष्टि है, परोक्ष अनुभूति के ज्ञाता के रूप में नहीं। यही सर्वोच्च आत्म समर्पण है। संसार दुख है। तो महर्षि, तब संसार इतने अधिक दुखों से परिपूर्ण तथा विकार युक्त क्यों है? ईश्वर इच्छा से। तो महर्षि, ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों हुई? यह बात अतर्क्य है। उस परिपूर्ण ज्ञान आधार असीम सर्वशक्तिमान पर किसी इच्छा अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति का आरोप नहीं किया जा सकता। जिन क्रियाओं का उसकी सत्ता से संपादन होता है, उन क्रियाओं से ईश्वर सर्वथा अछूता है। इस संदर्भ में सूर्य तथा सांसारिक क्रियाओं का
उदाहरण दिया जा सकता है। उस एकमात्र के अनेक होने से पूर्व उस पर उत्तरदायित्व अथवा प्रेरक का आरोप करना निरर्थक है, किंतु होने वाली घटनाओं को ही ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा के प्रश्न को हल किया जा सकता है। यदि कष्टदायक तथा असंतोषजनक घटनाओं के होने से अथवा किए गए या न किए गए कार्यों से मन उद्विग्न हो जाए तो अपने उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्र संकल्प का भाव त्याग कर स्वयं को पूर्ण ज्ञान आधार एवं सर्वशक्तिमान के हाथों में यंत्र मात्र मानकर उसकी इच्छानुसार कार्य किया जाए एवं दुख भोगा जाए, यही बुद्धिमानी होगी। सारे भार को वह वहन कर लेगा तथा हमें शांति प्रदान करेगा।